अच्छा दोस्तों, अब निकलने की तैयारी है। मंदिर में माथा टेक लिया है और ये जो सामने आपको अब दृश्य दिख रहे हैं, ये तवी रिवर का दृश्य है। ये जो डुड्डू बसंतगढ़ से आते हुए उधमपुर क्रॉस करते हुए अपने जम्मू की तरफ निकलती है और बाद में ये पाकिस्तान में चले जाती है। और ये सामने इसका अब एक संगम है जो झज्जर के साथ है। ये इसका एक संगम पॉइंट है। तो इस संगम को काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, मगर आज ये मुझे मिल गया। तो दोस्तों, अब मुझे जो आगे की पार जाने के लिए अब मुझे ये वाटर क्रॉसिंग पैदल क्रॉस करनी पड़ेगी। ये इसके 3 पार्ट हैं यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग के। तीनों पार्ट क्रॉस करके मैं अपनी बाइक पे पहुँचूँगा। इस वक्त मैं झज्जर के पानी में हूँ और यहाँ से मैंने अभी पैर देवता और कालका माई के मंदिर को प्रणाम किया। और ये अब मैं दूसरा स्ट्रेच इसका क्रॉस कर रहा हूँ। दूसरा स्ट्रेच क्रॉस करके उसके बाद मैं तीसरे रोड पे, अगर कोई रोड नहीं है तो मेरे लिए कोई टेंशन भी नहीं है। तो ये मेरा प्रणाम पैर देवता जी को। अब आगे का मेरा जो लास्ट स्ट्रेच है उसको क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद मैं अपनी बाइक पे, ये जो मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये झज्जर की क्रॉसिंग है। अगर आप इस तरफ कभी आते भी हो तो बरसात में मत आइए। बरसात में अगर आना भी है तो आप कोपोता से होते हुए आइए, क्योंकि वहाँ से आपको ये नदी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। और ये मेरा अब 2 स्ट्रेच और है, एक ये वाला और एक इसके आगे होगा। मगर ये स्ट्रेच बहुत मुश्किल है दोस्तों। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मगर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे काई है। काई जिसको हम पिल्च भी बोलते हैं, वो येलो कलर ग्रीन कलर की होती है और उस पे पाँव रखना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पानी का फ्लो भी है। और ये आपको दर्शन एक दफ़ा दोबारा करवा दूँ पैर देवता जी के। जय बाबा की। और दोस्तों, अब इसको क्रॉस करना है। ये आपको बिल्कुल मैं संगम के पास ले आया हूँ, जो ये झज्जर आ रही है। ये तभी में उसका संगम हो रहा है। एक पॉइंट ये है और दूसरा मैं अभी क्रॉस करके आया हूँ। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे और ये तवी का नज़ारा। अब इसको क्रॉस करना है तो देखते हैं, बाबा जी अगर ले गए हैं तो दरबार तक ले गए हैं तो मंदिर तक भी, तो मेरी मंदिर तक को भी तो पहुंचा ही देंगे। ये पानी का फ्लो यहाँ पे तेज़ है, बहुत बढ़िया। ये देखिए मेरे कितने तो पानी के फ्लो का नहीं, नीचे पत्थर में काई है। काई के कारण प्रॉब्लम हो रही है, पैर स्लिप हो रहा है। आप कभी भी आएँ थोड़े ध्यान से आएँ और पाँव दूसरा तभी उठाएं जब आपका एक पाँव सेटल हो। जल्दी ना करें, काई में जल्दी की तो उसका नुकसान ही होता है। ये दोस्तों मेरा दूसरा स्ट्रेच लगभग पहुंच ही चुका हूँ। पर जब तक भी आप अपने मंजिल को पूरा कंप्लीट ना कर लो, तब तक आप उसको
पूरी तरह सफल नहीं बोल सकते। और ये मैं अपने मंज़र पे, और ये सामने बाबा जी का दरबार, और ये मैं क्रॉस करके और दोबारा आपको मैं संगम के दृश्य दिखाऊँ। जय पैट। और दोस्तों अब निकलने की तैयारी है। पानी दोनों मैं क्रॉस कर चुका हूँ। 3 स्टेप थे पानी के, एक ये, एक इसके आगे, एक ऊपर। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे पानी के क्रॉस करने के लिए। अब मैं बाबा जी से इजाज़त लेता हूँ। बाबा जी जल्दी बुलाना, आऊँगा यहाँ पे। और मैं बाहर पहुँच चुका हूँ, कपड़े गीले हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और नई चीज़ है, देखता हूँ क्या। एक में तो कामयाबी मिल गई है, अब दूसरे के लिए देखता हूँ कि क्या इसमें मुझे कामयाबी मिलती है या मुझे वापस आना पड़ता है। ये 72.6, अब लास्ट की रीडिंग मैं बोल के चेक करूँगा कितना, 72.6 पे निकला हूँ। और यहाँ से देखता हूँ कि क्या मेरी क्रॉसिंग हो सकती है या नहीं। तो पानी तो इतना लग नहीं रहा मुझे। तो यहाँ किसी को मैंने देखा था, पूछ लेता हूँ उनसे कि क्या ये वाटर क्रॉसिंग मैं क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं। बाबा क्या हाल है? क्या हाल है थोड़ा? ठीक है महाराज। क्या नाम थोड़ा? मोहन लाल जी। मोहन लाल जी। बाबा ये मैं इसलिए केड़ी जगह खड़ोते था मैं? तो काब होता है। काप होते। हाँ। अच्छा, ये तवी दा एक संगम भी है ना इत्थे? संगम है, तो झज्जर मिलती है महाराज। तो ते झज्जर जेड़ी मिलती है, मिलती है, संगम है महाराज। संगम है। और इत्थे जेड़ा देवस्थान है ये बाबा भैड़ है। बाबा भैड़ दा देवस्थान हाँ, है। बाबा। और काली माता दा भी लिखे दा, काली माता दा, काली माता दा स्थान है भी। काली माता ते भैड़ देवते दा भैड़ स्थान देवता है। ते इत्थे कदों कोई यज्ञ हुंदा या कोई पूजा हुंदी, केड़ा मेन दिन कोई हुंदा इत्थे? चैत्र चौदह चेतर चौदह। चैत्र चौदह भंडारा हुंदा इधर। अच्छा बसाखी भंडारा हुंदा। अच्छा। दो साले दे 2 भंडारे हुंदे ने इधर। इसी आना हुआ ते कुदरा आई सकदे? अगर जम्मू लोकें आना हुआ ते ओह् केड़ी साइड तो आई सकदे न? ये महाराज खदरूई वाला रोड है जेका, ये आनी मिलिया बिल्कुल आनी बै भैड़। खदरूई तू उथों मोड़ दे विच डंसाल तो निकलिया रोड है खदरूई वाला। हां, उथों भी स्केतर तो भी आंदा है। स्केतर तो नहीं आंदा, डंसाल तो आंदा। नहीं, मैं स्केतर तो आया ना, स्केतर अंदर आंदा त्रा आला रस्ते च। अच्छा। मैं उधर आया, मैं जनक होई है। अच्छा। जनक ओदे बाद खतरुई ते खतरुई दे बाद मोड़ जेड़ा थल्ले आया ते ये पहाड़ी क्रॉस की थी। हां, पहाड़ी क्रॉस कर लिया। हां, उधर भी आंदा, उधर भी आंदा, स्केतर दा भी आंदा। हाँ दोस्तों, ये 2 रास्ते हैं। और सर ने मुझे ये बताया कि ये यहाँ पे 2 रास्ते हैं। और जब यहाँ पे किसी की मेल भी होंगी इत्थे, मेला देवस्थान लोगों का देवस्थान है, जब यहाँ पे उनका दिन बार होता है, यहाँ पे जरूर माथा टेकने आते हैं। अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो जरूर आइए। और भाई साहब के इन्फॉर्मेशन से इस रास्ते को मैं आज इस ट्रैक को कर रहा हूँ, और ये मैं सोलो कर रहा हूँ। और इसमें झज्जर को क्रॉस करते हुए ऊपर देवी माई दा केड़ा वो आंदा पुल, काली माता ते के आखदे उसी नाले की चनीनी नाला, चनीनी नाला। दोस्तों, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था चनीनी नाला, मैं वहां पे निकलूंगा। और मुझे अभी ये भाई साहब मिले हैं, क्या नाम थोड़ा? रोहित शर्मा। ये रवि शर्मा जी हैं। और रोहित शर्मा जी हैं। और अब ये मेरी हेल्प करवाएंगे, क्योंकि आज काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले मेरे 2 स्क्रू गुम हो गए हैं, उसके बाद गिम्बल का भी एक स्टैंड टूट गया। और भाई साहब बिल्कुल वो ऊपर पहाड़ी पे बैठे हुए थे, सामने पेड़ पे। तो वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की है इनको कि आइए, तो कम से कम ये यहाँ से कैमरा पकड़ लेंगे और मैं वहाँ से अब गाड़ी लेके वापस आऊँगा। ये मेरी और मेरी इस बाइक की पहली वाटर क्रॉसिंग है दोस्तों। बहुत हल्के में लिया था कि सोचा था कि शायद पानी बहुत कम होगा, मगर ये मेरे घुटनों के ऊपर देख लीजिए भैंस के कहाँ तक पानी ये टच कर रहा है। तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि मुझे आइडिया हो गया कि ये कितना पानी गहरा है और मुझे किस रास्ते से अपनी बाइक लेके निकलना है। तो देखता हूँ दोस्तों, अब मैं
आगे। तो अब मेरी यात्रा समझ लीजिए, मेरा ऑफ रोड ट्रैक समझ लीजिए, मेरा मिशन समझ लीजिए, मेरा एक कंपटीशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि मैं अगर किसी चीज़ को करने जा रहा हूँ और ये आज मेरा इम्तिहान है, देखता हूँ इस इम्तिहान में पास होता हूँ या फेल होता हूँ। तो दोस्तों, मगर मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कवर कर लूँगा, मगर जब तक मैं इसको क्रॉस ना करूं तब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि इसमें क्या क्या रास्ते में मुझे क्या क्या परेशानियां आई हैं। और दोस्तों, अब जब मैं इसको ये क्रॉस कर रहा हूं, मेरा जो स्टीयरिंग है वो कंट्रोल में नहीं है, नीचे पत्थर हैं और पिल्च है, दोनों मुझे बैलेंस नहीं होने देने पा रहे हैं। और मैंने सिर्फ क्लच पे अपनी उंगली रखी हुई है और इसको अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया है। और दोस्तों, इतना आसान नहीं है ये करना। अभी मैंने इसका सर्वे किया और वो पार मेरे कुछ सहयोगी हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं और मैं निकलता हूँ अब अपनी बाइक पे। तो देखता हूँ कैसे क्या हो पाता है कि यहीं रहता हूँ मगर या कंप्लीट कर पाता हूँ। जय हो, जय हो। पैर देवता के माथा टेक लिया, तो निकलता हूँ दोस्तों आगे। देखता हूँ अब ये स्ट्रेच मैं कर पाता हूँ या नहीं। समझ लीजिए, मैं तो छलांग लगा दी है, देखता हूँ आगे अब और क्या क्या होता है। ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छे तरीके से इसने तो निकाल दिया यहाँ से मुझे। अब आगे का देखता हूँ आगे क्या होता है। कैसा लगा बच्चे? पहले कभी कोई इस रोड पे आया है इस तरीके का? कोई देखा आपने कि बाइक पे कोई नहीं आया है? कोई भी नहीं आया है। तो अच्छा, बहुत आपने जैसे शूट किया वैसे किसी ने भी नहीं किया इधर। बहुत बहुत मेहरबानी। मिलता हूँ, दोबारा आऊँगा। अभी नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जीप्स लेके आऊँगा। एक दफ़ा चेक कर रहा हूँ कि निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो थोड़े दिनों बाद और भी पानी कम हो जाएगा, आगे रोड भी बन जाएगा, फिर ये रोड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, निकलता हूँ अब आगे। तो दोस्तों, अभी ये सफ़र तय करके आया हूँ। मेरे साथ रोहित शर्मा जी हैं। ये इनके सहयोग से ये मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। और एक स्पैन मैं अभी करके आया हूँ, दूसरा मेरा स्पैन अभी ये वाला है। अब ये दूसरा स्पैन करके मैं सीधा वो सामने उस तरफ जाके निकलूंगा। उसके बाद आगे 2 स्पैन और हैं, उनको क्रॉस करना है। फिर मैं आगे जाके नीनी नाले के ब्रिज पे जाके लगूंगा। अब मैं इस रास्ते से निकलता हूँ, देखता हूँ अब इस रास्ते में मुझे कामयाबी मिलती है या नहीं। ये मेरी दूसरी क्रॉसिंग है। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जज कर रहा हूँ कि किस तरफ से पानी कम है। और जो सोचा था दोस्तों वैसा तो लग नहीं रहा। नीचे बच रही है और गाड़ी बैलेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि ये टर्न है और टर्न पे आपको मालूम है कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है। और मैं अपनी टेक्निक के सहारे मैक्सिमम अभी क्रॉस कर चुका हूँ। और अब अगर मैंने ये पीछे का क्रॉस कर लिया, अब ये आगे के लिए मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। ये शंकरदास जी हैं, कोपोता से हैं।
मुझे देखा नाले में तो आए, अच्छी बात है, क्योंकि इनको भी मालूम होना चाहिए कि कौन आदमी आया हुआ है। तो बताया, बड़े खुश हुए और उन्होंने बताया कि पीछे मंदिर भी है। तो मैंने इनको बताया कि मैं मंदिर से होके आया हूँ। तो कहते कि आपने ये रास्ता क्यों चुना। इनको बताया कि मैं थोड़ा एडवेंचर टाइप का हूँ, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि कहाँ किस किस जगह ऑफ रोड हो सकती हैं, और हमारे जम्मू शहर में ही इतनी सुंदर जगह हैं, आप वहीं पे आए, वहाँ पे आएँ, वहाँ देखें कि क्या क्या सुंदरता है। और दूसरा, ये एरिया कोपोता में पड़ता है। कोपोता एक बड़ी सुंदर सी जगह है, कभी आपको टाइम मिले तो दोस्तों ज़रूर आना। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी, दोबारा भी आया तो मिलगा फिर। तो निकलता हूँ दोस्तों, अब आगे का स्ट्रेच भी मेरे लिए मुश्किल है, मगर बात वही है कि करोगे तो तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। तो निकलता हूँ दोस्तों, आगे अब मेरा